वेलकम अगेन टू कंप्यूटर लर्निंग। आज हम अपने दूसरे लेसन में होम टैब को कंप्लीट करेंगे। तो होम टैब में हमने फ़ॉन्ट को और क्लिपबोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हमारे पास पैराग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास लिस्टिंग की 3 टाइप्स हैं। लिस्टिंग से क्या मुराद है, आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे किसी आइटम्स की लिस्ट बनानी है, अगर आप कोई रिज़ल्ट्स वगैरह बना रहे तो स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, कंपनी की कोई रिपोर्ट है तो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनानी है, तो उस लिस्टिंग की आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहली अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद आपके पास ऑर्डर लिस्ट और उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट। लेट्स सपोज मैं एक आइटम्स की लिस्ट लेता हूँ। मेरे पास कुछ भी आइटम्स हैं, जैसे मैं फ्रूट आइटम्स ले लेता हूँ। फ्रूट आइटम्स एप्पल, ऑरेंज, it's orange and it's mango, banana। तो मैंने 4 फ्रूट्स के नाम ले लिए। अब अगर आप देखें तो ये फ्रूट के आइटम्स मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और बोल्ड कर लेता हूँ कंट्रोल बी से। इसकी शॉर्टकट है बोल्ड की। तो मेरे ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो मैं चाहूँ तो ये लिस्ट ऐसे भी रख सकता हूँ और मेरे पास ऑप्शन देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको डिफरेंट स्टाइल में लिस्ट बनाना। तो मैं बुलेट, सर्कल, डिस्क, तो किसी इमेज के साथ, किसी भी शेप के साथ लूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। और मैं एक अपने बुलेट स्टाइल भी लॉन्च कर सकता हूँ, कोई भी पिक्चर लेके उसमें ये स्टाइल दे सकता हूँ। तो अभी हम मैं पिक्चर नहीं लेता, तो मैं जस्ट इसको बुलेट स्टाइल दे देता हूँ। तो ये देखें, आपकी ये लिस्ट आपकी अनऑर्डर लिस्ट बन गई है। अगर मैं अपने इसी कंटेंट को कॉपी करता हूँ, अभी आपको एग्जांपल देने के लिए, इसके बाद हम अपनी ऑर्डर लिस्ट को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये लिस्ट जो है अनऑर्डर थी। इसी को मैं यहाँ से जाके सेलेक्ट करता हूँ, लिस्ट की दूसरी ऑप्शन देता हूँ। तो इसमें जो आपका लिस्ट में क्या होगा कि आपके जितने आइटम्स हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर के साथ लिखे जाएंगे और आपको एक तरतीब पता लगेगी कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से नंबर पे है। जैसे यहाँ पे आपको मैंगो और ऑरेंज का नहीं पता लगता था कौन ऊपर है कौन नीचे है, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ऑरेंज नंबर 2 पे है, मैंगो नंबर 3 पे है। तो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में यही होता है कि अनऑर्डर में कोई तरतीब नहीं होती, जबकि ऑर्डर लिस्ट में आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर्स के साथ एक तरतीब में आप अपने आइटम्स को लिख सकते हैं। और मैं इसको भी ऑर्डर लिस्ट में कर देता हूँ। और देखें, अब ये मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं इनको भी एक आइटम्स बना, इन आइटम्स को भी कह देता हूँ कि ये भी हमारी लिस्ट के एक हिस्सा होंगे, ये 1 होंगे और ये मेरे दूसरे फ्रूट आइटम्स होंगे। अब मैं क्या करता हूँ और एक मेन हेडिंग दे देता हूँ आइटम्स की। अब मैं अपने इन स्टाइल्स को सिलेक्ट करूँगा और तीसरी ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्टिंग। तो मल्टी लेवल लिस्टिंग में क्या होगा कि ये इन्हीं को सिलेक्ट करेगा और एक स्पेसिफिक स्टाइल में दे देगा। वो मैं कैसे करूँगा, मैं अपने इन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा, तमाम को एक स्टेप आगे ले जाऊँगा। ये राइट इंडेंट से आप इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैं इन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना हो या 2 डिफरेंट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट किए जाते हैं। मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और इनको भी एक सिलेक्ट स्टेप आगे ले जाऊँगा। अब अगर आप देखें तो ये एक लेवल बन गया। पहले ये है, उसके बाद मेरी ये प्रोडक्ट और इसके साथ ये प्रोडक्ट और फिर ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इसके हिसाब में और ऐसे ये इसके हिसाब में। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और लिस्ट की तीसरी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। तो अब ये लिस्ट तो बनाता है लेकिन एक अलग, इसके लिए अलग नंबर, इसके लिए अलग नंबर और इसके लिए अलग स्टाइल। 1 रोमन में 1 और स्मॉल ABC में। तो ये यूज़ होती है जहाँ पे आपको मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ करनी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिस्ट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ अभी आपने देखा था राइट पे चीज़ों को मूव कराने के लिए और लेफ़्ट पे चीज़ों को मूव कराने के लिए। इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आगे हम टेबल्स में देखेंगे। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे मैं इस आइटम को सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैं लिस्ट स्टाइल ख़त्म कर देता हूँ, नन।
मैं इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ, मैं इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो अब ये लेफ़्ट पे अलाइन है, मैं इसको सेंटर पे मूव करा सकता हूँ, मैं इसको राइट पे मूव करा सकता हूँ, या इसको जस्टिफाई करा सकता हूँ। जस्टिफाई से क्या होगा कि ये लेफ़्ट ही अलाइन हो जाएगी। लेकिन इसके फिर आप अपनी मर्ज़ी के भी स्टाइल में रख सकते हैं। जैसे इसके 4 तरह के स्टाइल हैं, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है और ये स्टाइल है। अब ऐसे आप किसी भी चीज़ को अलाइन कर सकते हैं। तो इनकी शॉर्टकट्स भी होती हैं। अगर मुझे राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल आर, लेफ़्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल एल, सेंटर में अलाइन करना है तो ई, कंट्रोल ई के साथ, और जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे के साथ। तो ये कुछ अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद अगर आप देखें तो लाइंस, ये जो मेरी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, इनके दरमियान का फासला कम करना हो या बढ़ाना हो तो 3.0 कर दूंगा, ये बढ़ जाएंगे। और अगर इसको 1.0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल सुगड़ जाएंगी आपस में। तो जो ऑफिशियल होता है वो 1.15 होता है, मैं 1.15 कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ में एक और प्रॉपर्टी है कि आप अपने टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें। तो ये येलो कलर देना चाहूँ, ग्रीन कलर देना चाहूँ, तो मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। ये सिर्फ मेरे टेक्स्ट के हिस्से का बैकग्राउंड कलर चेंज करता है। तो मैं कोई लाइट सा कलर दे देता हूँ, तो अब आप देखेंगे। तो ऐसे हम कलर देते हैं। अगर आपको ये कलर ख़त्म करना है, आप इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे अपने कलर में और नो कलर कर देंगे, तो आप कलर ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़। आप किसी भी चीज़ को बॉटम में कोई लाइन देना चाहें, ऊपर देना चाहें, लेफ़्ट पे देना चाहें, राइट पे देना चाहें, या उसके चारों अतराफ़ में देना चाहें। तो ये देखें मेरे इसके बनाना के चारों अतराफ़ में आ गया है। तो जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, मैं चाहूँ तो इन तमाम आइटम्स को बॉर्डर्स में लिखना चाहूँ तो मैं इनको ऑल बॉर्डर्स में कर दूँगा। ठीक है, तो बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी है, ख़त्म करना हो तो नो बॉर्डर कर देंगे, जैसे टेबल्स बनाते हैं। इसके बाद ये लिस्टिंग की प्रॉपर्टीज़ में ख़त्म करता हूँ। और आप कोई भी हेडिंग लिखते हैं, जैसे हम सीवी बनाते हैं, तो सीवी के बाद एक हॉरिजेंटल रो आपने अक्सर सीवीज़ पे देखी होगी, तो वो भी आपके पास ये यहाँ से आप ऐड करवा सकते हैं। तो ये आपके पास हॉरिजेंटल रो ऐड हो गई है। यहाँ से आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इनको मैं ख़त्म करता हूँ और कंट्रोल जेड के साथ अपनी हिस्ट्री वापस लाता हूँ। अभी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते थे और उसके बाद उस पर उसको हेडिंग बनाने के लिए बोल्ड देते थे और कलर्स वगैरह देते थे और साइज़ इंक्रीज़ करते थे। यही काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपके लिए फॉर्मेट्स बना के रख दिया। आप किसी भी फॉर्मेट को चूज़ कर सकते हैं और उसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके हेडिंग 1 देता हूँ तो ये इसको एक स्पेसिफिक स्टाइल में हेडिंग बना देता है। अगर मैं इसको टाइटल दूंगा, तो जैसे अभी मैं सीवी के बाद एक हॉरिजॉन्टल रो ली थी, तो ये थी। तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल है। आप किसी वार्निंग का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने डिफरेंट स्टाइल्स बना के रखे हुए हैं। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और उस स्टाइल में चेंज कर दें। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स थे। इसके साथ साथ आपके पास लास्ट में अगर आप ऑप्शन देखें एडिटिंग की, तो जो मैं सिलेक्शन माउस के साथ करता हूँ, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है, कर्सर ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लैक सी लाइन, इसको कर्सर कहते हैं। अगर आपको ये पूरा वर्ड सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं या सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या मुझे तमाम का तमाम सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ। तो अब ये सिलेक्ट हो गए जो मैं माउस के साथ सिलेक्ट करता हूँ। और सिलेक्ट के ऊपर आप देख रहे होंगे दो मज़ीद प्रॉपर्टीज़, फाइंड और रिप्लेस की। ये इनका क्या पर्पज़ है? जो फाइंड है वो यूज़ होता है आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ ढूंढनी है, मीन्स आप तलाश करना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। जैसे इस डॉक्यूमेंट में मुझे अगर ये डॉक्यूमेंट बड़ा होता, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आइटम्स के बाद एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ, और इस पैराग्राफ में मैं शुरू में आ जाता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे कहीं पे भी हूँ, मैं सेंटर में हूँ, और मुझे कोई वर्ड डाउन तलाश करना पड़ता। जैसे मुझे एप्पल का वर्ड तलाश करना है, तो मैंने फाइंड के ऑप्शन को क्लिक करके एंटर करता हूँ तो मुझे ये फाइंड करके बता देगा, और मैं फाइंड नेक्स्ट करता जाऊँगा तो ये डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ मौजूद होगा ये मुझे सर्च करके बता देगा, और जब ये ख़त्म कर चुकेगा तब ये मुझे वार्निंग भी दे देगा कि आपके पास ये दो ही ऑप्शन थे। और अगर मैं चाहूँ इस एप्पल को रिप्लेस करना किसी दूसरे के साथ, जैसे मैं एप्पल को रिप्लेस कर देता हूँ गावा फ्रूट के साथ, तो अब एप्पल को रिप्लेस करने के आपके पास ऑप्शन है रिप्लेस की। फाइंड के साथ दूसरी ऑप्शन होती है, तो आप जिस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं उसको फाइंड करेंगे और यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैं एप्पल को रिप्लेस करना चाहता हूँ गावा के साथ, तो
एक दफ़ा रिप्लेस करूँगा तो सिर्फ फर्स्ट टाइम सर्च वर्ड को रिप्लेस करेगा, और मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो ये मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड्स होंगे एप्पल के उनको रिप्लेस कर देगा गावा के साथ। तो ये देखें उसने मुझे बता दिया कि आपके 2 वर्ड्स थे, मैंने उनको रिप्लेस कर दिया गावा के साथ। तो फाइंड और रिप्लेस यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा जब आप डॉक्यूमेंट्स को रीड वगैरह कर रहे होते हैं और फाइनलाइज कर रहे होते हैं। फाइंड यूज़ होता है आप चीज़ों को तलाश करने के लिए, कोई भी हेडिंग, कोई भी वर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट में चीज़ आप तलाश कर सकते हैं। और रिप्लेस यूज़ होता है आप किसी एक वर्ड को चेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ। जैसे आपने डॉक्यूमेंट में एक वर्ड यूज़ किया हुआ है और आपको डॉक्यूमेंट में एंड में चाहते हैं कि इस वर्ड की जगह कोई मैं दूसरा सूटेबल वर्ड लूँ, तो आप उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। और आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि एक एक दफ़ा जाके चेंज करना पड़ेगा, आप एक ही दफ़ा उसको रिप्लेस ऑल करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास होम का टैब जो आज हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम इंसर्ट का टैब यूज़ करेंगे। तो बेसिकली होम के टैब में हम काम हमारा यही होता है कि हम चीज़ें लिखते हैं, उसके बाद इंसर्ट के टैब में हम उसके साथ हेल्पिंग मटेरियल ऐड किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मच मोर कंटेंट अबाउट कंप्यूटर साइंस। थैंक यू वेरी मच।